शरीर तो वहीं आपके काफी कमजोर बाटे, भूख हड़ताल के लेके का जरूरत रहला? जब हमारे जरूरतिये ना रही तो हम रह के का करब? लेकिन तहसील द्वारा होना चाहिए और चकबंदी से हमको और रेत कर गिरा दिया जाएगा। उसमें लोगों ने अपना पूरा जेवर बेच के अपनी जमीन को बचाया है। पूर्णतः किसानों का शोषण किया जाएगा चकबंदी से। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ग्राम है पिपरा विठल, वहीं उपस्थित है और यहाँ चकबंदी का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि चकबंदी हो जाए तो हमारे गांव का डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो। तो इसमें क्या अनियमितताएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? जैसे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अनियमितता किया गया है, तो क्या अनियमितता किया गया है, क्या दिक्कतें हैं, आइए जानते हैं उस गांव के कुछ लोगों से। आपका नाम? मैं सुरेंद्र गिरी, कहाँ से? पिपरा विठल ग्राम से बोल रहा हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो आपके गांव में चकबंदी की स्थिति बन रही है, क्या चकबंदी का क्या प्रोसेस है? सर 10 वर्ष से 2 प्रधानों ने लिख करके दिया है, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, अड़ंगा लगाते चले जा रहे हैं। फिर इसी 21 तारीख को 4:30-5 बजे के लगभग एक चौकीदार है हमारे यहाँ का, उसने डुगडुगी पीटा और कहा कि कल 4-5 बजे भोर में, रात में? नहीं, शाम को 4:30 या 4-4:30 हो रहा होगा, शाम के समय। उस समय पीटा गया तो हम लोग को पता चला कि भाई कल मीटिंग है। तो जिले के चकबंदी मुनादी कराई गई। किसके तरफ से कराया गया? ग्राम सभा की तरफ से कि किसके तरफ से कराया? ग्राम प्रधान की तरफ से। अच्छा, ग्राम प्रधान की तरफ से कराया गया। जी जी। किस लिए? चकबंदी अधिकारी ने उनको आदेश दिया कि भाई डुग्गी पिटवाइए। तो उन्होंने किस लिए? मीटिंग के लिए? मीटिंग के लिए। ये चकबंदी से संबंधित मीटिंग करना था? हाँ, चकबंदी से संबंधित। जी। तो मुनादी हुआ? मुनादी हुआ। आप लोगों ने भी सुना मुनादी हुआ था? सुना था। हाँ, सुना था। कंफर्म है आपको मुनादी हुआ था? अच्छा, मुनादी जो किया, नाम क्या था उसका? शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद। किस गांव के रहने वाले हैं? पिपरा विठल के। पिपरा विठल के ही रहने वाले हैं। वो करते क्या है? वो चौकीदार है, थाने के चौकीदार हैं और उन्हीं से मुनादी कराई गई। इस समय, आज के दिन, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आप लोगों के चकबंदी का कार्यक्रम चालू है? हाँ, अभी चालू है। क्या हुआ है आज? सर्वे हो रहा है। सर्वे हो रहा है? सर्वे में कौन लोग थे? सर्वे अधिकारी? सर्वे में ग्राम प्रधान थे, ग्राम प्रधान सीईओ और लेखपाल थे। सर्वे किए हैं। तो इस समय जो है आज हुआ है, तो क्या वहाँ कोई विवाद वगैरह हुआ है? नहीं, कोई विवाद नहीं। बड़े लोग हंस रहे थे, बड़े खुश थे लोग। इतने खुश थे लोग। लगभग कितने चकों का जो है सर्वे हुआ है? आज हुआ है, आज टोटल 120 हुआ। 120 के लगभग 120 के लगभग हुआ है। आज लगभग 120 हुआ है। नहीं, दोनों दिन मिला के 120 यानी इसके पहले भी किसी दिन हुआ है? जी, 23 तारीख को। 23 तारीख को हुआ है। आज 70 हुआ है। और मतलब दोनों टोटल जोड़ के 120 हुआ है। अच्छा जी। तो दोनों दिन मिल करके जी हुआ है जी। और इस सर्वे में कोई विवाद नहीं। बहुत हंसी खुशी से लोग किया है, यानी कोई विवाद नहीं। जहाँ सर्वे हुआ है वो लोग चाह रहे हैं कि चकबंदी हो जाए। तो फिर विवाद किस बात की रही है? कोई बात विवाद नहीं है, विवाद नहीं। गाँव में सुन रहे हैं कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरे जो कुछ लोग हैं कि अपना ऐसी करते हैं, नहीं तो कोई विवाद नहीं है चकबंदी से। जो लोग विवाद कर रहे हैं सर, वो लोग अधिक जुटे हुए हैं। ठीक, रास्ता अवरोध किए हैं। जितनी जमीन कागज में है उनके नाम से, उससे ज्यादा वर्तमान में वो कब्जा किए हुए। और इस समय आप लोगों को चकबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? चकबंदी की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से। चकबंदी के बाद से कोई रास्ता, जो अपने घर आप लोग आते जाते कैसे? कोई रास्ता ही नहीं है। तो जाना फिर अपने घर तो आते जाते हम लोग मेड़ पकड़ करके आते जाते हैं। जी, जैसे पगडंडी रास्ता मेड़ पकड़ करके आते जाते हैं। अच्छा। कोई मतलब रास्ता नहीं है घर आने जाने का। आने का कोई रास्ता नहीं। कोई नहीं। अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई इलाज के लिए ले जाना चाहे हम लोग, तो 2 आदमी एक साथ टांग करके उसको नहीं ले जा पाएंगे। ये स्थिति है। इतना चौड़ा रास्ता है। तो पर्याप्त है आप लोगों के जीवन जीने के लिए? तो वही है। तो चकबंदी नहीं होना चाहिए आप लोगों के गांव में, जब व्यवस्था है तो। चकबंदी हम लोग चाह रहे हैं। जो लोग चकबंदी का विरोध कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके गांव का कल्याण ही चाह रहे हैं लोग। कुछ चुनावी रंजिश है, चुनाव की वजह से उन लोगों का दिक्कत है। और कोई रास्ते के लिए तो चाहे सड़क हुआ, चाहे जो भी, मतलब अगर गाँव की लगभग 80% जनता खुश है, ये जान लीजिए चकबंदी से। जी, चकबंदी चाहिए। ये रास्ता हमारे सामने यही है और इसी रास्ते से मैं आया हूँ और वह भी मेरा है। गाड़ी जो है काफी दूर वहाँ खड़ा करके आया हूँ। तो शायद यही सब पीड़ा, यही सब सारी समस्याएं इन लोगों के सामने है कि ये लोग चाह रहे हैं कि चकबंदी हो
और चकबंदी में मुख्यतः एक गांव के रास्ते की ही जो है बात कर रहे हैं लोग कि गांव में उधर भी रास्ते नहीं हैं और लगभग रास्ता न होने से गांव के 90% आबादी प्रभावित हो रही है, जिसके जीवन में अस्त व्यस्तता पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि हो और सारी चीजें तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके कहने के हिसाब से यही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अदर जगहों पे कि कैसे क्या व्यवस्था है गांव में रास्ते का, या जरूरत क्या है और गांव के लोग कितने % लोग हैं जो चाह रहे हैं कि यह चकबंदी हो। आपके गांव में चकबंदी होने की स्थिति बन रही है, तो क्या चकबंदी आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। चकबंदी शुरू भी हो चुकी है सर? हाँ, कुछ काम हो रहा है उसमें चकबंदी के लिए? हाँ, हाँ। आए थे क्या आज हम नहीं बता, लेकिन जानते हैं कि गिरी टोला से चकबंदी चालू है। तो चकबंदी क्यों चाहिए आप लोगों को? क्या दिक्कत है चकबंदी? अरे रास्ता का दिक्कत है। रास्ता का दिक्कत है? हाँ। तो क्या कागज में रास्ता नहीं है? नहीं। और वर्तमान में जो रास्ते से आप लोग आ जा रहे हैं, हाँ। तो वो अपने पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं। ऐसा क्यों? अब ऐसा, अब रास्ता कहने का मतलब है कि रास्ता, ये तो रास्ता के लिए हमारा परेशानी है। अच्छा। जहाँ मकान है हाँ। हमारा, हाँ। वहाँ हमारी ही जमीन लोग कुछ छकाए हुए हैं। अच्छा। रास्ता हमको नहीं है। हाँ। तो रास्ता आपको नहीं है, रास्ता चाहिए आपको? रास्ता चाहिए। आपका नाम? नारायण सिंह। तो क्या परेशानी है आप लोगों की? सारी परेशानियां है सर। एक तो पहली परेशानी रोड की है, दूसरी है मान लीजिए उस समय में जो जमाना था 50 साल पहले चकबंदी हुआ, 50 साल पहले परिवार सब ज्वाइंट थे, आज 8 टुकड़े 9 टुकड़े हो गए। यानी सारे परिवारों का विकास हो रहा है। हाँ। और सब अलग अलग अपना मकान बना हाँ रहे हैं। हाँ, तो उसमें ही परेशानी है। हर आदमी को कोई खेत में जा रहा है उसको रास्ता नहीं मिल रहा, हर तरह से परेशानी है। हाँ। अब हमारे टोले पे आप आइए, 10 कड़ी का सेक्टर है, कौन सी 4 बजे गाड़ी 10 कड़ी में आ जाएगी? 10 कड़ी का सेक्टर है कि 10 कड़ी का चक्रोड है? चक्रोड है। अच्छा। कौन सी आ जाएगी 4 बजे गाड़ी? वो भी 10 कड़ी नहीं है, बीच बीच में ब्लॉक है। ये कोई है ही नहीं साहब, कहीं कहीं है भी नहीं। है ही नहीं। आज के मंजिल है ही नहीं। तो क्या आप लोग आखिर ये जो परेशानी है तो सबको है, तो फिर कुछ लोग सुन रहे हैं कि इसमें गतिरोध पैदा कर रहे हैं? वो अपने अपने फायदे के लिए, उनको कुछ अपना स्वार्थ दिखे, पर्सनल स्वार्थ होगा। तो गांव में आपके कितने लोग ऐसे हैं, कितने % लोग हैं जो चकबंदी चाह रहे हैं? लेखपाल साहब साइन कराए थे तो 90% लोग साइन किए थे कि चकबंदी होनी चाहिए। तो लेखपाल साहब घर घर घूम के साइन कराए थे? बिल्कुल कराए थे, घर घर घूम के साइन कराए थे। लेखपाल साहब यहाँ मीटिंग इसकी पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। अच्छा। जब अगर उस मीटिंग के बाद हुआ कि साइन करा के देख लिया जाए, हम इसको मानेंगे, तो लेखपाल साहब घर घर घूम करके उस जून में साइन कराए थे। उसके बाद फिर मीटिंग भी हुआ है? फिर दोबारा मीटिंग हुआ। अच्छा। तो फिर तब नाना प्रकार की समस्याएं लोग कर रहे हैं। आपका नाम? ध्रुव नारायण सिंह। आपके गांव में चकबंदी की मांग लोग कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, चकबंदी होना चाहिए। क्यों चकबंदी होनी चाहिए? क्योंकि इस गांव में रोड नहीं है, एक भी ऐसा रोड नहीं है जिसमें 4 चक्का क्रॉसिंग हो। कुछ कहीं से तो जैसे यहाँ से तो निकलने के लिए मोटरसाइकिल के सिवा और कोई साधन ही नहीं है, कि रोड ही नहीं है कि निकल जाए। रोड ही नहीं है, 4 चक्का निकालने में मुश्किल समस्या है। और कुछ लोग अपने चक में पहले से जमीन ज्यादा जोते हैं, वो चाहते हैं कि चकबंदी न हो ताकि वो जो ज्यादा वाली जमीन निकल जाएगी। तो ये जो ज्यादा जमीन है जो उन लोगों ने किया है, तो वो कौन सी जमीन है? किसी काश्तकार की जमीन है कि सरकार की जमीन है? कैसी जमीन है? कुछ तो सरकार की भी जमीन है, कुछ उस समय नापी 40 साल पहले हुआ था, कुछ अधिक है, उसमें मिला वाला के जोत कर आज भी जो है रखे हुए तो ऐसे सोच के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि न हो, ताकि हमारा ये निकल जाए। तो उनको भी तो रास्ते का प्रॉब्लम रहा होगा। उनको रास्ते से नहीं है, उनको अपना चक दिखाई दे रहा है कि हमारा चक बचा रहे जो। और उन लोगों का मकान वगैरह जो है वो रास्ते पर ही है क्या? हाँ, अधिकांश करने वाले लोगों का। हाँ, अधिकांश लोगों का रास्ते पर है, तो इसलिए उनको रास्ते की जरूरत नहीं है और ज्यादा जमीन भी जोत रखे। हाँ। आपका नाम? रामदेव सिंह। आपके गांव में चकबंदी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो चकबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर कई प्रकार का समस्या है। क्या समस्या? न रास्ता है आने जाने का। रास्ता है आने जाने का? आने जाने का रास्ता है, कागज में है, लेकिन समय पर नहीं है, मौके पर नहीं है। सभी लोग जुट करके अपना कब्जा किए हैं। तो रास्ता है तो लेखपाल नाप देंगे तो रास्ता नहीं निकल पा रहा है ना। क्यों? अब अपनी कमजोरी है कि सरकार की कमजोरी है। सरकार नाप पे जा रही है, लोग नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए रास्ते की जरूरी है हाँ। हो जाना। और गांव में अनेक प्रकार का विकास जो है रुका हुआ है, जैसे पंचायत भवन है, या स्कूल का फील्ड है, या गांव का फील्ड है, बनना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, वो भी नहीं है, वो जमीन नहीं है। आप लोगों के गांव में चकबंदी जो चल रही है, चकबंदी का प्रकरण, तो क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? चकबंदी हो या ना हो? चकबंदी होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मेरे बच्चे का शादी था,
इसमें एक रेंज रोवर शादी किए थे, दरवाजे तक नहीं जा पाया गाड़ी, नहीं आया। नहीं आया। तो पतोहू कैसे आई? तो वो पैदल चल करके आई। पैदल चल के आई। हाँ, तो इसलिए रास्ते की जरूरत है। रास्ते का जरूरत है। इसके अलावा इस तरह रास्ता चाहिए। गांव की आबादी की जो ये है वो सब जाएंगे, बीच में आ जाए। उससे कम से कम गांव का विकास होगा। जो हॉस्पिटल हो गया, चाहे पंचायत भवन हो गया, कुछ भी बनवाना हो तो गांव के बीच में कोई सरकारी जमीन नहीं है। सब गांव के किनारे किनारे नदी में पड़ुआ में है आबादी की जमीन है। जो इसलिए सरकारी जमीन है यूजलेस है, एकदम यूजलेस ऐसी है। जगह पे है जिसका हाँ, जिसका यूज नहीं हो सकता, वहाँ पे कुछ भी बना सरकारी कोई चीज नहीं बनवाया जा सकता है। तो उसके लिए भी जरूरी है। और रोड तो बहुत पहली प्राथमिकता है। रोड जरूरी है और नाली हो जाएंगी, रोड हो जाएंगी, गांव का और विकास होगा। चकबंदी इसलिए बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, उनका अपना मत है, बेनिफिट है उनके, पर्सनल बेनिफिट है, इसलिए विरोध ये कर जो रहे कई हैं। सालों से अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो क्यों छोड़ना चाहेगा? हम सर मेनली बात यह है कि किसी भी आदर्श ग्राम की हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब उस गांव में अच्छी सड़कें हो, हॉस्पिटलिटी की सुविधा हो, अच्छी नालियां हो सड़कों किनारे। और जो सरकारी जमीनें हैं, पंचायत भवन इस गांव में अभी तक नहीं बन पाया है। क्योंकि सरकारी जमीन है ही नहीं कहीं। जो जमीनें हैं वो गांव के किनारे या तो पड़ुआ में जो यूजलेस है। तो मेनली इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि होना चाहिए, चकबंदी होना चाहिए। चकबंदी होना चाहिए क्योंकि रोड नहीं है। बरसात के सीजन में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो खटिए पे रस्सी से बांध के बाहर ले जाना पड़ता है पीछे पे। यहाँ 4 व्हीलर नहीं आ पाती है। हाँ, पानी लग जाए, इसके लिए चकबंदी होना चाहिए ताकि रोड अच्छा हो। आपका क्या विचार है? चकबंदी एकदम 100% जरूरी है। क्यों? गांव में कोई भी हमारे सरकारी योजना आ रहा है हो नहीं पा रहा है, जमीन नहीं मिल पा रही है। सरकारी जमीन नहीं मिल पा रही है। जो भी जमीन है नदी किनारे है, पड़ुआ में है, होना चाहिए, चकबंदी होना चाहिए। क्यों? रास्ते के लिए। रास्ते के लिए तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहता है। नहीं, रास्ता बिल्कुल आवश्यकता है, एकदम जरूरी है। हमारा नाम विमलेश यादव है, रहने वाले यही पिपरा बिठल का रहने वाला है। चकबंदी का जो प्रोसेस है, लोग कह रहे हैं कि चकबंदी इस गांव में हो रही है, होना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत, चकबंदी कोई जरूरत नहीं है। एक बार चकबंदी करा के देखा गया है। 10-10 साल 15-15 साल लोग मुकदमा लड़े हैं, आपस में विवाद हुआ है, हल कुछ मिला नहीं है, सबका नुकसान ही हुआ है। अच्छा, तो चकबंदी से आपके गांव में इसके पहले चकबंदी हुआ हो था? चुका है। हाँ, कितना दिन पहले? अरे काफी दिन हुआ। हाँ, मतलब चकबंदी हम लोग छोटे चकबंदी एक बार हुआ है, बाकी चकबंदी की आवश्यकता कोई नहीं है। तो चकबंदी के होने से जो है गांव में विवाद होगा, पूरे गांव में विवाद होगा, हर आदमी एक दूसरे से लड़ेगा, सबकी जमीन उल्टा पलटी होगी, भ्रष्टाचार होगा। चकबंदी के अधिकारी साल भर 2 साल जम के सबका दोहन करेंगे, इसलिए हर आदमी चाहता है चकबंदी ना हो। तो गांव में कुछ लोगों का कहना है कि रास्ते की बहुत रास्ता सब जगह है, जहाँ खड़े हैं 10 कड़ी का रास्ता है, लेकिन रास्ता गांव के लोग ही कब्जा किए हैं, गांव के लोग ही जोत लिए हैं, गांव के लोग डिस्टर्ब किए हैं। कोई गांव में रास्ता कमी नहीं है, रास्ता ऑलरेडी जो है नक्शा में है, सब है। आप जहाँ खड़े मौके पे नहीं दिख यहीं पे जहाँ खड़े हैं 10 कड़ी का रास्ता है, दिखे जा रहा है सामने। रास्ता ही नहीं है, सिर्फ मेड़ा है, खाली मेड़ा है, वैसे ही है। देख लीजिए, देखा जा सकता है, यही है। देख लीजिए, रास्ता है, आगे बंद हो गया वहीं से जाके। तो ये 10 कड़ी का इनका कहना है, लेकिन लोगों ने जोत लिया है। रास्ता हर जगह है, लेकिन मौके पे नहीं है। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार यादव। तो क्या आप के गांव में चकबंदी हो रही है? हाँ। क्या आप लोग चाहेंगे चकबंदी हो? हमने चाह रहे चकबंदी नहीं हो। चकबंदी होने से परेशानी क्या है? परेशानी बहुत है, हम लोग खेत कम है, खेत कट जाएगा, कहाँ से आएंगे? अभी खाने का भी खेत नहीं है तो कहाँ से आएगा? हाँ। तो क्या खेत में से कुछ कट जाएगा इसलिए चाह रहे हैं आप लोग की चकबंदी नहीं हो? वो प्रधान चाह रहे हैं, प्रधान का आदमी चाह रहे हैं कि खेत चकबंदी हो। अच्छा। और जो बाबू साहब हैं, बाबू साहब 2 आदमी जा रहे हैं खेत चकबंदी हो। हम लोग के तो चाह रहे हैं चकबंदी नहीं हो। चकबंदी नहीं होगा तो बहुत अच्छा है, हमारा खेत बच जाएगा, हमारे किसान का खेत बचेगा, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कह रहे हैं कि सड़क का बड़ा समस्या है, सड़क नहीं है लोग। नहीं, उससे बात नहीं, सड़क है, लेकिन तो सड़क की समस्या है, समस्या है क्या? तो सड़क पर अति कर देंगे, चकबंदी ला के सड़क दे देंगे, चकबंदी करा के। चकबंदी जब होगा तो सड़क तो बनेगा, नहीं, सड़क नक्शे में तो बनेगा। नक्शा बनेगा तो प्रधान खड़ा रहा है, कितना तो है, अभी निकाला ना सड़क, अभी तो पहले का बचा हुआ अभी नहीं निकाला है, तो क्या चकबंदी कराने के बाद निकाल देगा क्या? अब ये तो दूसरी बात है। नहीं, तो नहीं ऐसी बात नहीं, पहले वाला निकालो, उसके बाद मैं देखेंगे ना कि कैसा चकबंदी होगी। तो पहले के जो रास्ते हैं, हो सकता है कुछ में नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके गांव में चकबंदी हो रही है, तो क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? चकबंदी हो या ना हो? चकबंदी होना चाहिए। चकबंदी से लाभ है? चकबंदी होना चाहिए। होना चाहिए। आखिर क्यों चकबंदी होना चाहिए? क्या उससे लाभ आपको दिख रहा है? हम लोग के लाभ साहब कुछ, हम लोगों का घर हुआ नहीं है, ना पानी भरने का रास्ता है, ना पानी जाने का रास्ता है। तो होगा तो कहीं जमीन छूटेगा तो थोड़ा पानी गिरने की व्यवस्था होगा, पानी गिरने की व्यवस्था। हाँ। ऐसी बस्ती लोग बता रहे हैं कि जहाँ बहुत दुबक करके लोग अपने घरों में जाते हैं, तो वो बस्ती किधर है? लेकिन हम लोग का निशान है वहाँ पर, वो नंबर में है, कोई वहाँ पानी लगता है, इतना यहाँ लगता है,
ये जो रास्ता, ये नंबर में है किसी के? हाँ, यहाँ नंबर रास्ता नहीं है, कागज में रास्ता नहीं है, मान मनोबल से चल रहा है। हाँ जिस दिन अगला बंद कर देगा, ये जो टेम्पो आ रहा है हाँ वो बंद हो जाएगा, ये नंबर में है किसी, ये नंबर है, वो माना हुआ है तो बस। चल रहा है रास्ता, नहीं तो बंद हो जाएगा रास्ता। चकबंदी होगी तो रास्ता मिलेगा। हाँ तब यही होगा कि रास्ता मिल जाएगा। चकबंदी होके चाहिए कि ना होके चाहिए? चकबंदी कोनो जरूरी नहीं है ना, ऐसे के जोन बात होने वही के सुधार ना भए, रास्ता घाट सब जो बंदे बना सो तो कौन सुधार कर जाए। आपका नाम? ठगिया था ना, चकबंदी होके चाहिए कि ना होके चाहिए? होखे के चाहिए। होके चाहिए तो कौन ने 10-15 दिन के अंदर मीटिंग भई रहला? हाँ भाई भई रहला तो इनमें तो सब कहबे कर सबे कॉल की होई तो वो मीटिंगवा भइलो, फिर पहले मुनादी फराइल है कि नहीं? ना ऐसे एक दिन डुगडुगी पिटाइल है, वहाँ चौकीदार तक कहल चौकीदार घूम के कहले हैं कि मीटिंग होई। क्या आपको क्या लगता है कि चकबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चकबंदी से मतलब ये है कि ये नुकसान है। हम लोग अगल बगल के चक कटा है तो देखे हैं, अगल बगल के जहाँ चकबंदी इस समय हुई है। हाँ विभाग जो है मनमानी करता है, अच्छा पैसा का जो है बंडरबार करता है लोगों की, बहुत उसमें नुकसान जा रहा है। नुकसान लोगों का हाँ और उसमें सबसे ज्यादा गरीबों का नुकसान होता है। गरीबों का नुकसान क्यों? ये लिए कि जो उनका जो है कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, इसलिए जो है दबंग लोग जो है अपना मनमानी कराते हैं। करा लेते हैं। हाँ यही बात है, सबसे ज्यादा गरीबों का ही गरीबों का नुकसान होगा। हाँ आपके हिसाब से? हाँ आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना है चकबंदी से तो बहुत क्षति है, नुकसान है। क्योंकि हम लोग का इधर गंडक पड़ रहा है, इस तरफ पड़ुआ नाला पड़ रहा है, इस तरफ रेल लाइन जो निकलने वाली थी तो उसको निरस्त अभी नहीं हुआ है, उसका भी मैटर चल रहा है। तो सर मानते हैं चकबंदी से तो नुकसान सबको, सब लोग परेशान होंगे, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से जुड़े हैं। तो भाई हम लोग का खेत भी मतलब गरीब परिवार से जुड़े हैं कि गरीब परिवार से हैं? हाँ गरीब परिवार से हैं, तो हम लोग को भाई कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम अपनी बात रहने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि चकबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चकबंदी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ तो उसका लाभ क्यों चकबंदी होनी चाहिए? उसका लाभ है ना, हम लोग का खेत बाड़ी इधर उधर है, चकबंदी होता हम लोग खेत मिलेगा ना। मिलेगा। हाँ ये खेत आप लोगों को जितना मिलना चाहिए जो कागज में है नहीं है, नहीं है, चकबंदी होना चाहिए। चकबंदी होना चाहिए। चकबंदी से और कोई लाभ? लाभ हम लोग खेत मिलेगा, लाभ है जो लूटे हैं वो मिलेगा हम लोग को। आइए और पास में आइए। हमने कहाँ बढ़िया कर रहा है? चलो आप कैसे बढ़िया करते नहीं? किससे बढ़िया कर रहे हैं बताइए? चलिए बढ़िया एक मतलब वो जो अपना आपसे बढ़िया करते हैं? मानते हैं जिसके पास कम जमीन है, ठीक ना, तो वो तो कह देगा कि हमको चकबंदी होना चाहिए, ठीक ना। जिसके पास अगर है तो वो तो कहेगा चकबंदी नहीं होगा, ये बात है। बात समझ अपनी विचार है भाई। तो इसमें मानते 80% लोग हैं कि जो चकबंदी नहीं होगा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं ना। उससे क्या मतलब, आप मीडिया वाले हैं, आप भाई आपका काम यही है हर लोगों से पूछना है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हैं और यहाँ पे एक गांव में लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि इस धरने का कारण क्या है। और जो सामने हमारे करीब में ये बुजुर्ग हैं, ये अमरा अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। आपका नाम? भजन साहनी। तो शरीर तो वही आपके काफी कमजोर बाकी, भूख हड़ताल के लेके का जरूरत रहला? जब हमारे जजतिया ना रही तो हम रह के का करो? जजात जातिया के ले जाता? के ले जाता? ये पैसा वाला बाबू ले ले ई कोनेगा ये दादा हेतल नहीं बढ़िया वो तो हमारा रास्ता बा। अच्छा जमीन बा अब वही खातिर जब हम मतलब आपके जाजात जो कहनी है कि जाजात हमारे छिना जाते, के जाजात ले लेता? आपके पैसा वाला ले ली भैया, पैसा वाला ले ली कोनेगा? जब हम गरीब आदमी पैसा हम ले थे, चकबंदी हुई तो चकबंदी होखे वाले में हमें से ज्यादा चकबंदी ना हो, चकबंदी ना हो ना तो लोग जो पैसा वाला बा आपके जमीन ले ले आपके जमीन भगा दी हम कहा रहो जो मौके से बा आपके वो बेमौका के हो जाये, बेमौका हो जाए जो खातिर परेशानी आपके बढ़ सके। यही से चाहते नहीं कि चकबंदी होई ना होई तो ठीक बना तो मरिए गए बढ़िया बा। हम वीरेंद्र सिंह। ये प्रदर्शन वगैरह जो अनशन के बात कैसे अनशन ये खातिर बा कि इसके पहले चकबंदी हो चुकी है, उस चकबंदी से हम लोग संतुष्ट थे, पुराने चकबंदी से। चकबंदी कितना दिन पहले हुई है? लगभग 35 साल पहले। 35 साल पहले, यानी आजादी के बाद की? ना आजादी के बाद हमारी पहली चकबंदी थी। आजादी के बाद की पहली चकबंदी जो हुई 82 में 84-85 में हुआ था चकबंदी हमारे यहाँ। और चकबंदी सब संतुष्ट है। उसमें लगभग 74 चक्रोड स्ट्रक्चर निकला हुआ था और वह चक्रोड स्ट्रक्चर आज तक भरा ही नहीं गया। उसमें अधिक से अधिक 20 से 25% भरा गया। तो जो चकबंदी में चक निकला था उसमें जो चक कटा था और उसमें जो चक्रोड निकले हुए जी, तो
मौके पर इस समय मौजूद हैं या सिर्फ पेपर में है? कुछ पेपर में है, कुछ तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या हम ही चाहते हैं कि चकबंदी ना हो। आज जो भी सरकारी लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है गांव में, तो गांव में जो जितना जमीन बचा हुआ है, जो पहले चकबंदी में निकली हुई है, वह चकबंदी लोग जोते हुए हैं, और जो लोग जोते हुए हैं कुछ लोग यही पर प्रमाण देते हैं कि चकबंदी होनी चाहिए, और देखा जाए वही लोग जोते हैं, दस्तखत कराए, हमारे पास साक्ष्य है। जो कुछ लोग ऐसे थे जो पहले विरोध किए थे, आज कहना है चकबंदी होना चाहिए, और वो लोग सरकारी जमीन जोते हुए हैं, अब इसका सच है हमारे पास। जब एसडीएम साहब आवे और कागज निकलवा कर देखे, तो जितने लोग कहना चकबंदी होगा वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन को जरूर कहीं ना कहीं जोते हुए हैं। तो एसडीएम साहब को आप लोगों ने संपर्क नहीं किया? ना, हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन हम लोग दिया है, और इसके पहले 14 साल से इस धरने का जो है आप ज्ञापन, हाँ, इस धरने का ज्ञापन हम लोग दिया, डीएम साहब को दे दिया है, बंदोबस्त अधिकारी को हम लोगों ने दिया है, तब आके यहाँ धरना पर बैठे हैं हम लोग, ज्ञापन देते हैं हम लोग। क्या अपने आपका उद्देश्य क्या है? हमारा यही उद्देश्य, हम लोग पुराने चकबंदी संतुष्ट है, नया चकबंदी न किया जाए, और यदि जो लोग का विकास नहीं हुआ है, वो पुरानी जो भी रोड, सेक्टर रोड, चक रोड है, उसको वो डीएम साहब को आदेश कराया जाए कि वो चक रोड निकल जाए। सबका पैमाना, हाँ, सबका पैमाना, पैमाने से संतुष्ट है, लेकिन तहसील द्वारा होना चाहिए। चकबंदी के लोग चकबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कह रहा है कि चकबंदी होनी चाहिए, उसको तो देखा जाए कितना जोता हुआ था। ये जैसे पहले जो मीटिंग हुआ था 2012 से विरोध हो रहा है, ये चकबंदी कराने वाले की दस्तखत है, और ये चकबंदी नहीं कराने वाले की दस्तखत है। ये देखिए इस पन्ने में पूरा है। तो 21 डेट में कराया गया था ये अगले रीजन काल 5 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले चकबंदी के विरोध में तो उतना संख्या थी जी। अभी भी संख्या है, बहुत लोग हैं, लेकिन उस दिन चुपके से मीटिंग करा लिया गया, किसी को बताया नहीं गया, बिना बताए, बिना डुगी पीटे। आप अधिकारी आए, 4-5 लोग बैठे थे, मीटिंग करके अपना चले गए। हम वहाँ बोलते रह गए, कर रहे हैं कि हम कह बैठिए सर, 1 घंटा आधा घंटा और लोग अभी आएंगे, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रधान सब मालिक होता है जी। मीटिंग हुआ है अभी लगभग कितना दिन पहले मीटिंग हुआ है? बृहस्पतिवार को हुआ था, तारीख 22 तारीख को, 22 फरवरी 2024 को मीटिंग हुआ था तत्कालिक जी। उसमें कौन लोग थे वहाँ? वही सब उनके 5-7-10 लोग थे। अधिकारी में चकबंदी बंदोबस्त साहब थे। पहले जो है क्या मुनादी वगैरह या नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, मीटिंग के पहले नहीं, कुछ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में मीटिंग में खत्म हो गया। नहीं तो 12 साल से हो रहा है विरोध, तो उनका नहीं होता, उतना लोग नहीं होते। ये धरना का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? चकबंदी ना हो, चकबंदी ना हो, ग्राम सभा पिपरा बिठल का चकबंदी वापस हो, मेन उद्देश्य है। नाम आपका? अजीत कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य। अनशन है या किस तरह का अनशन है? ये कर्मिक अनशन है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, रोज बदलकर कोई ना कोई गांव का किसान बैठेगा धरने पर, उसके साथ समर्थन में पूरा गांव बैठेगा। तो क्या भूख हड़ताल की बात? भूख हड़ताल है, 10 से लेकर 5 वो भूख हड़ताल, अन्न पानी कुछ नहीं लेंगे, 5 के बाद वो अपना खाए पिएंगे। ये कार्यक्रम गांव के जब तक चलेगा उसके बाद पुनः उसमें परिवर्तन किया जाएगा, और उसके बाद जब जो निर्णय कमेटी पूरा गांव के लोग लेंगे, भूख हड़ताल हो या धरने, तहसील का घेराव हो या चकबंदी विभाग का घेराव हो, जब 5-6 दिन 7 दिन जब अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो रणनीति में परिवर्तन किया जाएगा। क्या आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसका ज्ञापन कहाँ आप लोगों ने? जिला अधिकारी को और चकबंदी विभाग के जिला जो चकबंदी आयुक्त को, आयुक्त एसओसी होते हैं, मुख्यमंत्री को भेजा गया सबको। ये जो नोटिस दिया गया है कितने दिन पहले लगभग दिया गया? शुक्रवार को, मतलब 20 बृहस्पतिवार को यहाँ पे 22 को मीटिंग हुई, 23 को तुरंत हम लोग जाके जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को। इतनी प्रॉब्लम चकबंदी से क्या दिख रही है आप लोगों को? अरे अभी चकबंदी हुआ था, पहले से चक कटा हुआ है, और इधर रेल की पूरी सर्वे हो चुकी है, उधर छोटी गंडक परेशान किया हुआ है, इधर नाला परेशान किया हुआ है, सड़क है कहाँ, अब छोटे छोटे किसान है। बार बार चकबंदी से नुकसान नहीं होगा तो क्या विकास होगा? आप बताएं। बजट गाँव में तो ये हथुआ भटनी मार्ग यही है, बीच से पार के जा रहा है, उधर बंदा है, दो तरफ से, तो इधर इस साइड में नदी है, इस साइड में नदी है, गाँव में बढ़ जाएगा क्या है? और चकबंदी से क्या मतलब है? चकबंदी तो अभी हमारे 4-5 गाँव में लगा था, वो सब वापस हो गए। अभी वर्तमान समय में जो यहाँ के वर्तमान प्रधान है वो इसमें चकबंदी कराएंगे, उनके पास तो 5 कट्ठा जमीन, उनका कौ कट्ठा तोड़ती होगी, उनके नाम से 5 से 4 कट्ठा जमीन निकलेगा, और चकबंदी कराएंगे उसमें गाँव से वसूली करेंगे, और जो बचेगा अपने घर का अगल बगल करा लेंगे। आज भी अपने उनके गांव के लोग बता रहे हैं, मैं तो इस गांव का नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन गांव के लोग बता रहे हैं कि उनकी इस गांव के नहीं, मैं बगल गांव का हूँ। कौन सा गांव? भरे चौरा पड़ता है, नदी उस पार। चूंकि मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ और गाँव समझ लिए मेरा है, गाँव का भले न हो, यहाँ का बच्चा छोटा सा परिवार का बच्चा, घर का नई दुल्हन भी मुझे जानती है। 24 घंटा में 2-4 घंटा इस गाँव में बीतता है मेरा, और नदी उस पार से सटे गाँव है, बगल में ही गाँव, बस खाली नदी का उतार चढ़ाव। चकबंदी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अब पूरा गाँव विरोध कर रहा है, चुनिंदे 5-7 लोग हैं जो उनके टीम में प्रधान के, कि जो जनप्रतिनिधि है अगर सरकार की जमीन पर बैठा है तो उसकी नहीं रहनी चाहिए उसकी पद प्रतिष्ठा। गांव के लोगों पर रहम किया है और गांव को लूटना चाहते हैं।
पिछला प्रधान कल धरने पर था, आज बोला चकबंदी होगा। तो ऐसा क्यों अचानक? हो सकता है परिवर्तन और लालच बढ़ती जाती है, मुझे भी 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा, हमें कल बदल जाए। आज हम आपके सामने टीवी पर हैं, कल बोलेंगे नहीं जनहित में चकबंदी ठीक है, हमको भी कोई दे देगा 2-4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, अपने नियत को बदल देंगे। मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने लिख कर दिया है, पूर्व प्रधान दिनेश यादव ने लिख कर दिया है कि क्या नाम है कि हम चकबंदी के साथ हैं या चकबंदी नहीं होना चाहिए, दस्तखत है उनका, फोटो सब है। वर्तमान प्रधान भी लिखकर पिछले बैठक में दिया चकबंदी नहीं होना चाहिए। अब उनको चूंकि प्रधान है तो आमदनी बढ़ जाएगी, गांव में पैसा कमाने का स्रोत बन जाएगा, और जो जमीनें कटेंगी वो कटौती अपने घर के अगल बगल करा लेंगे और पुनः कब्जा कर लेंगे। छोटे छोटे किसान है, छोटे किसान पेरे जाएंगे ना। अब मानिए दादा का ना ये दादा जाएंगे तो जो अधिकारी बैठे हुए हैं लोग चकबंदी विभाग के, उनको तो सम्मान नहीं करेंगे, बैठने नहीं देंगे, इनसे बोलेंगे कि क्या नाम है कि मुझे इतना रुपया दो, नहीं तो इनका चक रोड पे है उठाकर फेंक देंगे नदी के पछाड़ में जो ताल है और भेज देंगे, और घूमते रह जाएंगे, अजीत सिंह पास जाएंगे, सांसद जी के पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, हम काल करेंगे, कितना बार काल करेंगे। उनका काम जब पैसा लेकर काम होगा तो हमारे जैसे लोग आएंगे, हम पैसा देकर सब रोड छका लेंगे। यानी कुल मिलाकर के समस्या ये है कि जो चकबंदी विभाग वाले लोग हैं वो पैसा लेकर गाँव में काम करते हैं, यही जाकर देखिए रेट खुल गया है, रामपुर में चकबंदी हो रहा है, जैसा सड़क है, जिस वैल्यू का रहती जमीन है उस वैल्यू से उस तरह के किसानों से पैसा लेकर और जमीन दी जा रही है। परिवर्तन पूरी की पूरी जमीन को परिवर्तन कर दिया। बगल गांव में बनते में हुआ है, क्या नाम है कि इमलिया में हुआ है, और वही स्थिति बनाई गई है। और आज भी दूसरी बार चकबंदी होने के बाद उसमें टोटल पूरा बवाल पैदा हो जाएगा और भाई भाई मुकदमा पैदा कर दिया जाएगा। यानी गांव जो है एक तरह से झगड़े के एकदम उसमें एकदम आएगा, उसमें विवाद बढ़ना ही बढ़ना है। नाम छठू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा बिठल इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि चकबंदी नहीं हो, क्यों कि पहले ही की चकबंदी से हम लोग आज तक नहीं सुधार हुआ, तो इस चकबंदी से सुधार, इस चकबंदी सुधार नहीं हो, जो वर्तमान जो है वो एक मामला नहीं चल पाया, तो चकबंदी में डालकर वोट के लालचे में जगह जगह लोगों को सेट किया है। किसको वोट की लालच है? प्रधान को वोट की लालच है, ये तहसील से लेकर और चकबंदी विभाग से लेकर और प्रधान जी से लेकर, तो लोग जिस गांव में चकबंदी न हो रही हो तो वहाँ चकबंदी विभाग का रोल क्या है कि आप चकबंदी अपना जमीन पाने के लिए चकबंदी विभाग में भी गए? इसलिए गए कि वहाँ के लोग ये कर रहे हैं, चकबंदी में चयनित है, इसलिए कि कोई काम चकबंदी द्वारा होगा, एक इंतखाब लेने के लिए जा रहे हैं, तो चकबंदी विभाग जो चयनित है आपका गांव चकबंदी में, इसलिए चकबंदी का उनको चक्कर काटना पड़ रहा है। अगर आ जाएंगे, अगर पैमाइश करा लिया आपकी, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो पाया। अब तक जो जिस लाभ से आप वंचित रहे पिछली चकबंदी से, हो सकता है कि इस समय का जो चकबंदी हो उसमें वो लाभ मिल जाए, और खतरा हमको हो जाएगा, और खतरा हो जाएगा इस वर्तमान प्रधानी से, और चकबंदी से हमको और रेत कर गिरा दिया जाएगा, कारित करके। अरे हमारी जमीन निकल जाएगी। हमारे 3-3 लड़के हैं, गांव के आबादी का अगर थोड़ा सा मिला, गांव के आबादी के सटे बहा प्लाट था, अब थोड़ा सा बचा, और इसमें वो भी खत्म हो जाएगा। चकबंदी से ही हमको डर है। आपको भय है कि चकबंदी होगी तो जो भी हमारी जमीन है हमारे हाथ से चली जाएगी? चली जाएगी। आपका नाम? अनुज कुमार सिंह। क्या प्रॉब्लम है? ये जो धरना हो रहा है, धरना हो रहा है कि चकबंदी न किया जाए, चकबंदी न किया जाए, क्योंकि इस चकबंदी से बहुत नुकसान है। इसके पहले जो चकबंदी हुई थी, पढ़ाई लिखाई आपने कहा था? BA। जो चकबंदी इसके पहले हुई थी उसमें लोगों ने अपना पूरा जेवर बेच के अपनी जमीन को बचाया है, अपनी पूंजी बेच के जो पूंजी रखे थे उसको बेच के अपनी जमीन को कहीं न कहीं अब जहाँ लोग भेज दिए हैं जबरदस्ती। ऐसा लग रहा है कि चकबंदी होने पे लोगों का शोषण होगा, किसानों का शोषण होगा? किसानों का शोषण होगा। तो अगर किसानों का शोषण नहीं होता तो आज लोग धरने पर नहीं बैठते। पूर्णतः किसानों का शोषण किया जाएगा चकबंदी से। वास्तव में आप चाहते क्या? चकबंदी ना हो। चकबंदी विभाग वापस जाओ, चकबंदी विभाग वापस जाओ, चकबंदी विभाग वापस जाओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। चकबंदी विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।